हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 5 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 6 के अनुच्छेद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के आगे से। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 191 के अनुसार सदस्यता के लिए निहिताएं। पहला है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्वाचित होगा। क है, यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निहित न होना राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। अनुच्छेद 191 के स्पष्टीकरण का है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची के विनिर्दिष्ट किसी राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या ऐसी राज्य का मंत्री है। अनुच्छेद 192 के अनुसार है, सदस्यों की निहिताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। पहला है, यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 के वर्णित किसी निहिता से ग्रस्त हो गया है तो या नहीं है, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय करने निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 193 के अनुसार अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति या यदि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 के उपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ या निर्हित कर दिया गया हूँ या संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है तो 500 रुपये की शास्ति की भागी होगी और जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। अनुच्छेद 194 जो राज्यों के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार और उन्नतियां के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 194 के अनुसार विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। पहला है, इस संविधान के उपबंधों के और विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की वाक्य स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 195 के अनुसार सदस्यों के वेतन और भत्ते डिसाइड किया जाएगा। राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें उस राज्य की विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो तत्कालीन प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी प्राप्त करने के हकदार होंगे। अनुच्छेद 196 जो अध्याय 3 राज्य के विधानमंडल साधारण के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 196 विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत भी आता है। इसके अनुसार विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। तो पहला है, धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। अनुच्छेद 197 के अनुसार धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन है। तो पहला है, यदि विधान परिषद वाले राज्य के विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद को पारित
किए जाने के पश्चात तो क्या होगा? तो पहला है विधान परिषद राज्य के विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है और दूसरा है विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 3 मास से अधिक बीत गए हैं।